रे दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। रे दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। नादां तो इनको लघु न समझ, नादां तो इनको लघु न समझ, लहरों ने बगावत कर ली है। रे तलवार तुझे झुकना होगा, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। स्वागत है आपका अच्छा लक्ष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ज्योग्राफी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें से कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन क्लास में अपने कर लिया था। वीडियो स्पेशल और जीडी के लिए जो आगामी परीक्षा होने वाली है उनके लिए इस सीरीज में ज्योग्राफी की फर्स्ट सीरीज हो चुकी है। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है उनसे निवेदन है देख लें। पहली क्लास में कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण कुछ वर्ड्स गलत हो गए थे, उनको आज मैंने दूर कर दिया है। चलिए, तो आपके बोर्ड पर ये सामने क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, उसी सीरीज में आगे आज निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है युग्म पर विचार करना है आपको। कोई भी क्वेश्चन इतनी इजी नहीं है कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड से बाहर हो। सारे क्वेश्चन है, सारे सिलेबस आपका क्वेश्चन में हमने ऐसी पूरी कोशिश की है कि सारे सब्जेक्ट आप सारे टॉपिक, यानी जैसे पर्वत पहाड़, भारत की भू आकृति, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत का समान परिचय, लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, इस आधार पर मैंने क्वेश्चन को रखा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कह रहा है श्री सलेम, कह रहा निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। और इसमें विचार करने के बाद क्या कह रहा है, सही युग्म, सही मेल छांटना है आपको। निम्नलिखित में से क्या एक सही मेल है, मतलब इनमें से कौन सा सही मेल मिला हुआ है। बेटा ध्यान से देखें। श्री सलेम, लल्ला माला, जी हाँ, श्री सलेम आंध्र प्रदेश में है। लल्ला माला पहाड़ियाँ पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में हैं। ये एकदम सही सम्मिलित है, ये एकदम सही सम्मिलित है। श्री सलेम एक मंदिर है जो लल्ला माला पहाड़ियों में है। अगर आप पूर्वी घाट को देखेंगे तो पूर्वी घाट का विस्तार कुछ इस तरह आपको मिलेगा। पूर्वी घाट का विस्तार आपको कुछ इस तरह मिलेगा। और पूर्वी घाट में बेटा आपको कुछ पहाड़ियाँ मिलेंगी। जैसे कुछ पहाड़ियाँ जैसे कैसे मिलेंगी आपको, कुछ पहाड़ियाँ मिलेंगी आंध्र प्रदेश में। पूर्वी घाट में कुछ पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी आंध्र प्रदेश में। और ये आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ियाँ पड़ेंगी इसी पूर्वी घाट में, यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ेगी रंपा। उड़ीसा में एक पहाड़ी पड़ेगी आपको रंपा। यहाँ पड़ेगी नायगढ़। यहाँ उड़ीसा में पड़ेगी आपको महेंद्रगिरी। रंपा, नायगढ़, महेंद्रगिरी, रंपा, नायगढ़, महेंद्रगिरी, ये पड़ेगा आपका उड़ीसा में। जब आप आंध्र प्रदेश में आएंगे नीचे तो आंध्र प्रदेश में आपको पहाड़ी मिलेगी नल्ला माला। लल्ला माला, लल्ला माला पहाड़ी जो यहाँ सामने लिखा हुआ है लल्ला माला। इसके नीचे जब आप आएंगे तो आपको एक पहाड़ी मिलेगी बेलीकोंडा। बेलीकोंडा, बेलीकोंडा के जब नीचे आप आएंगे तो आपको एक पहाड़ी मिलेगी। बेलीकोंडा के नीचे जब आंध्र प्रदेश में आप आएंगे तो मिलेगा पालीकोंडा। और जब पालीकोंडा के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा नागरी। नागरी, ये पहाड़ियाँ विस्तृत हैं कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश में, पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश में है बेटा। और इसके नीचे आएंगे तो आपको फिर एक पहाड़ी पड़ेगी जावेदी। जावेदी के नीचे आएंगे तो सेवराय। सेवराय के नीचे आएंगे तो पंचमलाई। और पंचमलाई के नीचे जब आएंगे पालनी। जब बेटा मैं ज्योग्राफी की आपके फाउंडेशन क्लास लूँगा तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो यूट्यूब में शायद आपके लिए नया हो। पूरी कंटेंट बिल्कुल डिलीवर करूंगा, कुछ छुपाया नहीं जाएगा। पूरी कंटेंट डिलीवर करूंगा आपको बिल्कुल फ्री। बस आपसे इतना निवेदन है कि हम आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने हिस्से का प्यार हम पर भी दिखाएं। देखिए तो ये बेटा बिल्कुल सही सलेमत है। श्री सलेम ये बिल्कुल सही सम्मिलित है। श्री सलेम आंध्र प्रदेश नल्ला माला पहाड़ी में है। नल्ला माला पहाड़ियाँ कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में। नल्ला माला पहाड़ी कहाँ पर बेटा, आंध्र प्रदेश में। बेलीकोंडा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। नागरी कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। नागरी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और पालीकोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नायगढ़, महेंद्रगिरी, रंपा कहाँ है, उड़ीसा में। ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं, पूर्वी घाट में। बेटा सतमाला, सतमाला बच्चे जब आप कभी देखेंगे सतमाला को तो सतमाला आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर आप ठीक से देखेंगे कभी पर मध्य प्रदेश को तो सतमाला पहाड़ियाँ आपको मध्य प्रदेश में दिखाई देंगी। और ये मध्य प्रदेश में कुछ इस तरह दिखाई देंगी। मध्य प्रदेश के इस वाले भाग में जब आप देखेंगे यहाँ पर तो मध्य प्रदेश के इस वाले एरिया में आपको मिलेगा विंध्यन श्रेणी
और इस वाले एरिया में मिलेगा आपको सतपुड़ा श्रेणी। और इसी विंध्यन श्रेणियों में यहाँ आपको मिलेगा क्या, सतमाला। यहाँ पर मिलेगा आपको सतमाला। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा के आसपास मिलेगा आपको सतमाला पहाड़ियाँ। और विंध्यन श्रेणियों में यहाँ पड़ेगा आपको विंध्याचल, यहाँ पड़ेगा बेटा भांडेर, और यहाँ पड़ेगा एक पहाड़ी कैमूर। भांडेर कैमूर, विंध्याचल भांडेर कैमूर। सतपुड़ा नीचे श्रेणी है, सतपुड़ा में आएंगे तो आपको मिलेगा सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ। बेटा ये जो एंकोसर मंदिर है ये बच्चा एक द्वीप है, शिवपुरी द्वीप। ये शिवपुरी द्वीप बेटा मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ये है, मध्य प्रदेश में। पुष्कर बेटा राजस्थान में है। पुष्कर कहाँ है, राजस्थान में है। इसका मतलब ओंकेश्वर गलत हो गया, पुष्कर गलत हो गया। सही जवाब क्या है, श्री सलेम। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा आप सब जानते हैं। एक आयोग बना था बच्चे जिसका नाम है सीमा आयोग। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी आयोग को भारत के विभाजन का जिम्मा सौंपा था। भारत के विभाजन का इसी आयोग को बेटा जिम्मा सौंपा था। और इस विभाजन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सीरियल रेडक्लिफ। उनका नाम था बेटा सीरियल रेडक्लिफ नाम था इनका, सीरियल रेडक्लिफ नाम था। और इन्होंने ही विभाजन को 17 अगस्त 1947 को किया गया था। तो बच्चे जो सर सीरियल रेडक्लिफ है ये भारत पाकिस्तान के बीच क्या बनाती है, सीमा रेखा। हारा भारत पाकिस्तान के बीच ये विवादित भी है, पाकिस्तान इसको मानने को तैयार नहीं है, आए दिन इसका उल्लंघन होता रहता है। सीमा आयोग, तो सीमा आयोग द्वारा तो भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा है जो विभाजित करती है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। उसका नाम बेटा क्या है, रेड क्लिफ है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा नाम क्या है, रेड क्लिफ। जो बेटा मैकमोहन लिखा है, मैकमोहन बेटा ये 1914 में निर्धारित हुआ, शिमला समझौते में निर्धारित हुआ। एक व्यक्ति है जिनका नाम है हेनरी मैकमोहन। इनका नाम है हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में शिमला में बेटा एक समझौता हुआ 1914 में। और वहीं पर मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया, किसके बीच, भारत और चीन के बीच। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच काम करता है, भारत और चीन के बीच 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा सम्मिलित कीजिए। आपको सम्मिलित करना है बेटा, सम्मिलित करना है, इस क्वेश्चन को आपको मिलाना है। कह रहा है कि एक तरफ से दिया हुआ है सैल यानी उनकी चट्टानें, और एक तरफ बेटा दिया हुआ है क्या, वो पठार। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पठार किससे सम्मिलित है। ग्रेनाइट, अगर बच्चे आपको क्वार्ट ये सम्मिलित है, आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो लंबा चौड़ा चैप्टर है, आपको इसमें बहुत ठीक ठाक बताऊंगा मैं आपको। क्वार्ट सेल से निर्मित है, ये मेघालय का पठार बच्चे। बुस्कम सेल्स ये है, ग्रेनाइट ये है मारवाड़ का पठार जिसे आप कहते हैं, ये यहाँ निर्मित है। महाराष्ट्र बाल सेट से निर्मित है, तो बुंदेलखंड बुल्को सेल्स चूना पत्थर से। अब आप मिला सकते हैं इसको, मारवाड़ बाल सेट, ऑप्शन नंबर डी, 4 का डी 2 ऑप्शन पर दिया है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन होना संभव नहीं है। 4 का डी, अब या तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। अब आपको देखना बुंदेलखंड, बुस्सा सैलयोम चुनसम। आपको मेघालय बताना है, मेघालय का फर्स्ट क्वाड सेल सिस्ट है ये, मेघालय का उच्च भूम, यानी फर्स्ट का सी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमावर्ती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बांग्लादेश के साथ सीमावर्ती नहीं है। तो बच्चा बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमावर्ती हैं,
बांग्लादेश के साथ कितने राज्य बेटा सीमावर्ती हैं? बांग्लादेश के साथ बच्चे 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ? एक बच्चे साझा करेगा आपका मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये हैं 5 राज्य आपके बांग्लादेश से, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल। ये साझा करते हैं किसके साथ? ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बेटा बांग्लादेश के साथ भारत की कुल लंबाई लगी हुई है 4096.6 किलोमीटर, और इस लंबाई के साथ बच्चे भारत अपनी सबसे छोटी सीमा जिस देश के साथ साझा करता है उसका नाम क्या है? सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। बेटा जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा जो राज्य है ये बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। त्रिपुरा बेटा बांग्लादेश के तीनों तरफ से क्या हुआ है? घिरा हुआ राज्य है। और त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला है बेटा, ये अगरतला भारत की एकमात्र राजधानी है। ये अगरतला भारत की एकमात्र राजधानी है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्या है? स्थित है। जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्या है? ये स्थित है। यहाँ से बांग्लादेश की लगभग 3 किलोमीटर के आसपास की दूरी पड़ती है। ये बांग्लादेश है। ठीक, आगे तो इसका सही जवाब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साझा नहीं करता है? तो बेटा मणिपुर सीमा साझा नहीं करेगा। बांग्लादेश के साथ मणिपुर अपनी सीमा साझा नहीं करेगा। यही भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में समझ लेते हैं बेटा। भारत अपनी सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। भारत अपनी सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ बेटा जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है? डूरंट है। उसका नाम क्या है? डूरंट। और डूरंट का निर्धारण किया था मार्टिमन डूरन ने। और ये जो डूरन सीमा रेखा है बेटा, ये 3 देशों के बीच काम करता है। डूरन सीमा रेखा 3 देशों के बीच काम करता है। यही सीमा रेखा बेटा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी काम करता है। और यही सीमा रेखा बेटा अफगानिस्तान और भारत के बीच भी यही सीमा रेखा क्या करती है? अपना सीमा साझा करती है। अफगानिस्तान से भारत का इकलौता राज्य लगा है बेटा जिसका नाम क्या है? लद्दाख। भारत का इकलौता राज्य लगा है लद्दाख। सही मायने में कौन सा क्षेत्र लगा हुआ है? तो बच्चे जो क्षेत्र लगा हुआ है उसका नाम क्या है? पीओके। उसका नाम क्या है? पीओके। आगे देखिए, यहीं पर सारे पड़ोसी देश आपको पढ़ा दे रहे हैं, व्याख्या करते हैं, सारे पड़ोसी देश पढ़ा दे रहे हैं। बच्चे ध्यान से देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगे हैं बेटा? तो कुल 5 लगे हैं। 2 यूटी लगा है। 2 यूटी कौन कौन सा लगा है? एक बेटा यूटी लगा है लद्दाख, और एक यूटी लगा है कौन सा? जम्मू कश्मीर। इसके अलावा कौन कौन से राज्य लगे हैं बेटा? पंजाब लगा है, पाकिस्तान से पंजाब लगा है। पंजाब के बाद नीचे आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा राजस्थान, और राजस्थान के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? गुजरात। तो ये लगे हुए हैं 3 राज्य 2 यूटी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने किलोमीटर सीमा साझा करते हैं? तो बेटा ये 33-23 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। सीमा रेखा अभी आपने पढ़ा था, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। अगला पड़ोसी देश आप यहीं समझ लीजिए। अगला पड़ोसी देश, एक पड़ोसी देश है बेटा नेपाल। नेपाल के साथ भारत की कोई सीमा रेखा नहीं है, और इसके साथ भारत के जो राज्य सीमा साझा करते हैं वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड बच्चे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसके नीचे आप आएंगे, इसके बाद जाएंगे आपको मिलेगा बिहार के बाद आप जाएंगे, इधर मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आपको मिल जाएगा क्या? सिक्किम। क्या मिलेगा बेटा? सिक्किम। ये 5 राज्य, हमारा नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है, और 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। आगे देखिए, एक हो गया नेपाल। अगला देश बेटा बच्चा क्या? चीन के साथ भारत के बेटा 5 राज्य लगे हैं। देखिए कौन सा? एक तो लगा है बेटा यूटी, एक यूटी लगा है। यूटी कौन सा लगा है? लद्दाख लगा हुआ है। यूटी कौन सा लगा है? लद्दाख। इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा लद्दाख के नीचे जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा क्या? हिमाचल प्रदेश,
चीन से लगा हुआ क्या मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे बेटा आपको मिलेगा उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद जब आप आगे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या बेटा? सिक्किम। क्या मिलेगा आपको? सिक्किम। और सिक्किम के इधर जब थोड़ा जाएंगे आपको तो मिल जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश। क्या मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुल कितने राज्य हो गए? कितने राज्य हो गए? 5। एक लगा है यूटी, एक लगा है यूटी, और 4 लगे हैं क्या? राज्य। क्या लगे हैं? 4 राज्य। 33 बेटा, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चीन के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। एक देश है बेटा म्यांमार। अब आप म्यांमार को अगर देखेंगे तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य लगे हुए हैं। म्यांमार के साथ बच्चे भारत कितने राज्य लगे हुए हैं? 4 राज्य देखेंगे आप तो आपको सबसे ऊपर मिलेगा क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश के बच्चे नीचे जब आप आ जाएंगे तो नागालैंड दिखाई देगा। नागालैंड के जब नीचे आएंगे आपको तो आपको दिखेगा मणिपुर, मणिपुर, और मणिपुर के बाद जब नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा मिजोरम। कौन सा राज्य? मिजोरम। और मणिपुर के साथ कोई सीमा रेखा हमारी है, म्यांमार के साथ कोई सीमा रेखा है नहीं। 1643 किलोमीटर भारत म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बेटा म्यांमार पहले बर्मा था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत से क्या किया गया है? अलग कर दिया गया है। तो ये हमारे थे भारत के पड़ोसी देश। लगभग पूरी ज्योग्राफी में कवर करने का प्रयास कर रहा हूं आपसे इन्हीं क्वेश्चनों में। भारत के ऊसर क्षेत्रों का सबसे अधिक भाग कौन सा? ऊसर क्षेत्र। बेटा ऊसर क्षेत्र, जब आप उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे तो भांवर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा, खादर, बांगर, डेल्टा। ध्यान दीजिएगा, बांगर क्षेत्र। बांगर, बांगर बच्चा पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है बच्चे बांगर। और बांगर क्षेत्रों में बच्चे जो सोडियम क्लोराइड के प्रत पाए जाते हैं, बांगर क्षेत्रों में जो सोडियम क्लोराइड के प्रत पाए जाते हैं उन्हें रेह या कल्लर कहते हैं। और यही क्षेत्र बच्चे धीरे धीरे चारागाह में बदल जाते हैं। तो कह रहा सबसे अधिक भाग क्या मिलेगा? तो बिराल चारागाह, ऊसर क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, ऊसर क्षेत्र। तो ये विरलित चारागाह और चारण क्षेत्र मिलेगा आपको बंजर क्षेत्रों के आसपास। आगे कह रहा पालघाट दर्रा आंतरिक संरचना संरचनात्मक रूप से प्रदान करता है। पालघाट दर्रा आंतरिक सूचना, संचारण, संचारण का मतलब बच्चे जोड़ना, यानी आवागमन, आवागमन प्रदान करता है। यानी कहाँ के बीच वो मार्ग प्रदान करता है? पालघाट दर्रा किसके बीच मार्ग प्रदान करता है? तो पालघाट दर्रा बच्चे अगर आप देखेंगे तो पालघाट दर्रा कल वाले सेट में भी था। ये पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा बच्चे कहाँ पड़ेगा आपको? पालघाट दर्रा पड़ेगा बच्चे, ये है नीलगिरी पहाड़ियाँ। यहाँ है बेटा एक पहाड़ी जिसका नाम अन्नामलाई। ऊपर वाला पहाड़ी क्या है? नीलगिरी। नीचे वाला पहाड़ी क्या है? अन्नामलाई। और नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच बेटा जो पास पड़ेगा, ये जो पास पड़ेगा, इसी पास का नाम पड़ेगा पालघाट। इसी दर्रे का नाम क्या पड़ेगा? पालघाट। कहाँ स्थित है बच्चे? ये स्थित है कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर स्थित है ये? केरल में। तो यहाँ पर पड़ेगा बच्चे कोची, इस वाले एरिया में पड़ेगा बेटा कोची, इस वाले एरिया में पड़ेगा कोची, और आगे पड़ेगा क्या? चेन्नई। आगे क्या पड़ेगा? चेन्नई। तो किसको किसको जोड़ेगा? कोची से चेन्नई तक जोड़ेगा पालघाट दर्रा। इसके नीचे बेटा जब आप आएंगे तो एक पहाड़ी मिलेगा आपको, इसके नीचे ये नीलगिरी, ये अन्नामलाई। अन्नामलाई के जब नीचे आएंगे तो आपको एक पहाड़ी मिलेगा बच्चे कार्डमम, कार्डमम की पहाड़ियाँ। और जब कार्डमम पहाड़ियों के बीच में देखेंगे तो आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है सैनकोट्टा। जिसका ना क्या नाम बच्चे? सैनकोट्टा दर्रा। ये भी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। सही जवाब क्या होगा? कोची से चेन्नई तक। अगर मैं आपको भारत के सारे दर्रे दिखाने का प्रयास करूं तो भारत के सारे दर्रे बहुत ही आसान हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप भारत के सारे दर्रे देखेंगे, भारत के दर्रे, तो अगर आप यहाँ देखेंगे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जब आप दर्रे देखेंगे तो यहाँ एक दर्रा पड़ेगा बेटा काराकोरम। ये दर्रे का नाम है काराकोरम। यहाँ मिलेगा बच्चे आपको जोजिला, यहाँ मिलेगा खारदुंगला, यहाँ मिलेगा थांगला, यहाँ मिलेगा आपको चांगला, लनकला और जाराला।
और यहाँ एक दर्रा पड़ेगा बच्चे कौन सा, अघिल। यहाँ पड़ेगा आपको बुर्जिला, यहाँ पड़ेगा पीर पंजाल और यहाँ पड़ेगा बनिहाल। और ये वाला एरिया है बेटा लद्दाख। इधर वाला एरिया क्या है, लद्दाख, और इधर वाला एरिया क्या है, जम्मू कश्मीर। इधर वाला एरिया क्या है, जम्मू कश्मीर। यानी काराकोरम, जोजिला, खारदुंगला, थांगला, लनकला, चांगला, जाराला, ये कहाँ पड़ेंगे, ये पढ़ेंगे आपको कहाँ पर, ये पढ़ेंगे बच्चे कहाँ पर, ये पढ़ेंगे आपको लद्दाख में। बुर्जिला, पीर पंजाल और बनिहाल, बुर्जिला, पीर पंजाल और बनिहाल, ये कहाँ पड़ेगा आपको, ये पड़ेगा बेटा कहाँ पर, ये पड़ेगा आपको लद्दाख में, ये थोड़ा पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक, इसके अलावा जब आप नीचे आएंगे तो दर्रा पड़ेगा आपको हिमाचल प्रदेश में बेटा, बाड़ा लाचा, हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा। वहीं पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में बेटा रोहतांग, और हिमाचल प्रदेश में ही बच्चे एक दर्रा आपके सामने पड़ेगा जिसका नाम होगा क्या, शिपकिला। शिपकिला, सतलज नदी, जो सतलज नदी है बच्चे, जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी इसी शिपकिला दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। और ये दर्रे कहाँ पर हैं बच्चे, ये दर्रे कहाँ पर हैं, ये हैं हिमाचल प्रदेश में। ये दर्रे कहाँ पर हैं, हिमाचल प्रदेश में। दर्रे कहाँ पर हैं, हिमाचल प्रदेश में। सोना नहीं है, लड़ना है। सब जाग रहे तू सोता रे, किस्मत को थामे रोता रे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रे। सब जाग रहे तू सोता रे, उठें, सोना नहीं है, सोना नहीं है, उठें, उठें, अपने लिए, उनके लिए कुछ करें जिन्होंने आपको अपने कोख में 9 महीने पाला है। उनके समय में उनके लिए आप कुछ करें। उन्होंने, जिन्होंने आपको 21 साल 25 साल कर दिया है, अपने खून पसीने की कमाई जिन्होंने आपके ऊपर लुटा दिया है, आप उनके लिए कुछ करें। आपका हक बनता कि आप उनके लिए कुछ करें। अगर दुनिया उनके साथ गद्दारी कर रही है, अगर आपने भी गद्दारी किया, तो तुमसे बड़ा अमरीश पुरी कोई नहीं है बेटा। आपको अमरीश पुरी नहीं बनना, आपको तुमसे बड़ा कोई विलन नहीं होगा। अगर आप सरकार भी, अगर आप एक किसान के बेटे हैं तो आप उस दर्द को समझें। सरकार भी उन्हीं को लूटने में लगी रहती है, और आप बेटा या बेटी होकर अगर आप उन्हीं को लूटने में लग जाएंगे तो उस दुनिया में वो कहाँ समाएंगे। उनके लिए कुछ करें। जब आपका पढ़ने की इच्छा ना हो, जब आपकी पढ़ाई से मन उठ जाए, तो जो बच्चे अपने घरों को छोड़कर रूम से बाहर रह रहे हैं, अपने घर के बोरे देख लेना आप। और उस जब आप घर से आते हैं तो आपके जो घर के बोरे होते हैं, जो आप अपने घर से बोरियां लेकर आते हैं, जो माँ होती है वो अपने किचन की सारी अच्छी सामानें पॉलीथीन में बांध कर, पुटरी में बांध कर बोरी में आपको दे देती है। वो सामान नहीं दे रही है आपको, वो अपना अरमान दे रही है। उस अरमान पे आपको खरे उतरना है। पढ़ें, सोना नहीं है बेटे, सोना नहीं है। मेहनत कीजिए, पढ़िए। देखिए कंटेंट इतना है यूट्यूब पर आजकल, आप कहीं भी, एजुकेशन बहुत सस्ता हो रहे हैं, कंटेंट इतना है यूट्यूब पर। आप हमसे कमेंट कीजिए। आप किसी भी सब्जेक्ट पर, जो सब्जेक्ट आप जीएस में पढ़ना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। जो हमको नहीं आएगा हम किसी दूसरे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वादा है आपको पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। पूरा सहयोग हमारा रहेगा, पूर्ण समर्पण आपके प्रति रहेगा, आपको पढ़ाया जाएगा। आप उनके लिए भी कुछ करें जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चे कह रहा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित, अभी आपको बच्चे आपको पढ़ाया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बेटा श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ नहीं लगती बेटा, श्रीलंका। तो आइए श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। बच्चा यहाँ पर है श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी में इधर स्थित, इधर है श्रीलंका। जब बेटे आप श्रीलंका की तरफ कभी जाने का प्रयास करेंगे तो श्रीलंका में आप पाएंगे क्या, यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर एक ब्रिज पड़ेगा आपको बच्चे, यहाँ एक ब्रिज पड़ेगा। इस ब्रिज का नाम होगा बेटा आडम ब्रिज। इस ब्रिज का नाम है आडम ब्रिज। और इसी आडम ब्रिज पर बेटा आपको एक द्वीप मिलेगा। इस द्वीप का नाम पड़ेगा आपको पंबन द्वीप। इस द्वीप का नाम पड़ेगा पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप पर बच्चे आपको कुछ स्थान मिलेंगे। यहाँ एक स्थान मिलेगा जिसका नाम होगा रामेश्वरम, जहाँ आपके एपीजे अब्दुल कलाम थे। यहाँ पर बेटा एक स्थान मिलेगा आपको धनुषकोट, धनुषकोट। और यहाँ से श्रीलंका बेटा महज 15 किलोमीटर ही क्या है, दूर है।
इधर बेटा आप आएंगे तो आपको पाक की खाड़ी मिलेगी, और जब इधर देखेंगे बच्चा आपको तो मन्नार की खाड़ी मिलेगी। इस वाले एरिया में आपको मन्नार की खाड़ी मिलेगी। इधर वाले एरिया में बेटा क्या मिलेगा आपको? मन्नार की खाड़ी मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पाक जल संधि किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो हम इसके साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा नहीं साझा करते हैं। पाक जल संधि से भारत और श्रीलंका आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। आडम ब्रिज पर ही क्या स्थित है? पम्बन द्वीप स्थित है। पम्बन द्वीप के नीचे इधर क्या स्थित है? क्या स्थित है? मन्नार की खाड़ी। और पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम और क्या स्थित है? धनुष कोट स्थित है। तो श्रीलंका के साथ भारत अपनी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश किसके साथ? बांग्लादेश के साथ साझा करता है बेटा। कितने किलोमीटर? 4096.6 किलोमीटर। 4096 कितने? 6 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और बच्चे पाकिस्तान के साथ अभी पढ़ा था आपने 23। और भूटान के साथ बच्चा, हाँ भूटान छूट गया था, यहाँ भूटान देख लीजिए बच्चे। भूटान के साथ बच्चा भारत के 4 राज्य लगे हैं। भूटान के साथ बच्चे भारत के 4 राज्य लगे हैं। एक राज्य लगा हुआ बेटा सिक्किम, एक लगा हुआ बच्चे वेस्ट बंगाल, एक लगा हुआ है बच्चे असोम लगा हुआ है, और बच्चे क्या लगा है? अरुणाचल प्रदेश लगा है। अरुणाचल प्रदेश। भूटान हमारा राजनीतिक पार्टनर है। तो भूटान के साथ बच्चे भारत की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, भूटान के साथ कोई सीमा रेखा नहीं है बच्चे। और भूटान के साथ भारत अपनी 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर? 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सही जवाब क्या होगा? श्रीलंका। आगे कह रहा भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? हिमाद्री। हिमाद्री बच्चे उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। उत्तरी ध्रुव पर। और उत्तरी ध्रुव पर यहां देखिए बच्चे, एक कुछ इसको ऐसे देखिए, ये है बच्चे भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री बेटा कर्क रेखा, यानी यल मतलब नॉर्थ लेटीट्यूड। इधर है बेटा क्या? कर्क रेखा। यानी यल का मतलब नॉर्थ लेटीट्यूड, इधर क्या है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री यस यल साउथ लेटीट्यूड, साउथ लेटीट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश। इधर है 23.5 डिग्री क्या? दक्षिणी अक्षांश। इधर है 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसके बाद बच्चे ये पड़ेगा आपको 66.5 अंटार्कटिका वृत्त, और ये पड़ेगा बेटा 66.5 आर्कटिक वृत्त। ये है बेटा उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। हिमाद्री बेटा, हिमाद्री इसी पर बेटा, कहां पर? आर्कटिक पर बेटा। कहां पर? आर्कटिक पर। सन 2008 में स्थापित किया गया था हिमाद्री। सन 2008 में बेटा स्थापित किया गया था हिमाद्री। क्या करने के लिए? जलवायु परिवर्तन एवं मौसम विज्ञान एवं मौसम संबंधी जानकारी के लिए हिमाद्री भारत का पहला अस्थायी स्टेशन था। कहां पर? आर्कटिक पर। कहां पर बेटा? आर्कटिक पर। ध्यान दीजिए यहां पर बच्चे क्या लिखा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर बच्चे क्या काम किया गया था? अंटार्कटिका पर 1981 में एक मिशन गया था, दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। और 1983 और 84 में बेटा अंटार्कटिका पर एक अनुसंधान लगाया गया था, दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका पर दक्षिणी गंगोत्री। अब ये पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। तो दक्षिणी गंगोत्री कहां पड़ेगा बेटा? हिमाद्री कहां पर है? हिमाद्री पर है बच्चे कहां पर? आर्कटिक पर। हिमाद्री कहां पर पड़ेगा आपको? आर्कटिक पर पड़ेगा। हिमाद्री है आर्कटिक पर। और बेटा दक्षिणी गंगोत्री कहां पड़ेगा? दक्षिणी गंगोत्री कहां पड़ेगा बेटा? अंटार्कटिका पर। दक्षिणी गंगोत्री कहां पड़ेगा? अंटार्कटिका पर। ये पड़ेगा अंटार्कटिका पर। और अंटार्कटिका पर ही बेचा एक चीज, कब? ये पहला मिशन कब गया था इसके लिए? 1981 में। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? 1983 और 84 में। 1983 और 84 में किसकी? दक्षिणी गंगोत्री की। इसके बाद बेटा 1987 में यहीं पर मैत्री अनुसंधान भेजा गया। मैत्री भी यहीं पर भेजा गया था। इसके बाद बच्चे 18 मार्च सन 2012 को यहीं पर बेटा भेजा गया है। 18 मार्च सन 2012 को यहीं पर एक और मिशन भेजा गया, जिसका नाम क्या है? भारती। जिसका नाम क्या है बच्चे? भारती। यानी दक्षिणी गंगोत्री पर, अंटार्कटिका पर क्या है? अंटार्कटिका पर दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। कहां पर? अंटार्कटिका पर। और हिमाद्री बच्चे कहां पर? आर्कटिक पर। हिमाद्री कहां पर? आर्कटिक पर है। आगे कह रहा अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य
कौन सा पठार स्थित है। फिर से कह रहा हूं, जब ज्योग्राफी पढ़ाया जाऊंगा बच्चा, सब कुछ आपको मैं मैप पर दिखाऊंगा। फाउंडेशन क्लास, बस अभी आप हमको क्या कीजिए, आप 1000 सब्सक्राइबर का आप हमको एक हफ्ते में गिफ्ट दीजिए। मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की फाउंडेशन बैच आपके लिए लेकर आऊँगा। बिल्कुल आपको कहीं कोई पेड कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। आपके सभी एग्जाम के लिए यूपी पीसीएस प्री से लेकर ग्रुप डी तक के जितने भी पेपर हैं सभी लेवल कवर उसमें कवर करने का प्रयास करूँगा। बस आप क्या काम कीजिए, इतना हमारा सपोर्ट कीजिए, इतना कीजिए हमारे लिए। अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो आप इतना कीजिए कि अपने हिस्से का प्यार हमको भी दे दीजिए। और एक काम कीजिए आप, बस इसको आप 1000 सब्सक्राइबर अगर एक हफ्ते में पूरा कर देते हैं तो मैं आपको बदले में गिफ्ट दूंगा। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की फाउंडेशन क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए आगे देखिए बच्चे, पठार, अगर आप पठार देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो बच्चे जब आप भारत का मैप देखेंगे, जब आप भारत का मैप देखेंगे तो कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। बच्चे यहां दिखाई देगा आपको, ये पड़ेगी आपको विंध्यन श्रेणी और यहां पड़ेगा बेटा अरावली, और बीच में बच्चा आपको एक पठार मिलेगा जो त्रिभुजाकार है, लावा से निर्मित है। ये है बेटा कौन सी पठार श्रेणियां, विंध्यन श्रेणियां। ये है विंध्यन श्रेणी और ये है बेटा क्या, अरावली। ये है अरावली और ये जो पठार है बेटा इसका नाम है क्या, मालवा का पठार। क्या है ये, मालवा का पठार। तो सही जवाब क्या होगा, मालवा का पठार। छोटा नागपुर पठार, कल आपको बताया था कल वाले वीडियो में, भारत में खनिज संसाधन में सबसे धनी पठार है। इसे भारत का क्या कहा जाता है, रूर भी कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। दक्कन का पठार बेटा लावा से निर्मित है, बालसेल चट्टानें हैं। कहाँ पर हैं ये महाराष्ट्र में इसका अधिकांश भाग है, महाराष्ट्र में इसका अधिकांश भाग है। काली मिट्टी का निक्षेपण इसके आसपास पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती होती है, कपास की होती है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न नगरों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। कर्क रेखा के निकटतम, बच्चे ध्यान से देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरा है, तो भारत के कितने राज्यों से गुजरा है कर्क रेखा, तो एक गुजरा है बच्चों भाइयों बहनों, भाइयों बहनों यानी मोदी जी, तो गुजरात, इसका मतलब है गुजरात। तो एक गुजरा बच्चा भाइयों बहनों से, भाइयों बहनों मतलब गुजरात। मोदी जी कहते हैं ना भाइयों बहनों मित्रों, ध्यान सुनिए। तो गुजरात, गुजरात के बाद बच्चे मोदी जी गए थे राजस्थान, उन्होंने कहा भाइयों बहनों खम्बा गाड़ी, भाइयों बहनों खम्बा गाड़ी। ये जो खम्बा गाड़ी का नमस्ते बच्चे चलता है कहाँ पर, राजस्थान में। तो गुजरात के बाद क्या आएगा, राजस्थान, यानी भाइयों बहनों खम्बा गाड़ी। बच्चा भारत में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन कौन करता है, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक टाइगर कहाँ है भारत में, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ। सबसे लंबी सीमा किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। तो एक गुजरेगा बेटा किसके साथ, एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। और मध्य प्रदेश को काट कर बनाया गया क्या, छत्तीसगढ़। तो एक गुजरेगा कहां पर, छत्तीसगढ़ से। 1 नवंबर सन 2000 को क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़। और बच्चे छत्तीसगढ़ बिहार को काट के बच्चा 15 नवंबर सन 2000 को क्या बनाया गया, झारखंड। तो एक कहां से गुजरेगा बच्चे, झारखंड से। और जैसे मोदी ममता खूब फुटबॉल खेली, कहां पर भैया, पश्चिम बंगाल में हो। तो जैसे मोदी जी के कोई आगे पीछे ना, ऐसे ममता जी के भी कोई आगे पीछे नहीं है। तो बच्चे ये क्या काम करेगा, अगला गुजरेगा मोदी ममता वाला, कहां पर, पश्चिम बंगाल से। और बेटा एक बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश के जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है उसका नाम क्या है, त्रिपुरा। तो एक गुजरेगा कहां से, त्रिपुरा से। और बच्चे एक रम वाला है, अरे ना पीना मत भैया, पीना मत, एक रम वाला है, रम मतलब मिजोरम। तो एक कहां से गुजरा है, मिजोरम से। भारत में परसेंटेज के हिसाब से जहां सबसे अधिक वन है बेटा, मिजोरम में। और जहां क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन है वो क्या है, मध्य प्रदेश में। ये सवाल अब कुछ पुराने हो गए हैं, अभी ऐसे कुछ नए सवाल आ रहे हैं। आपसे पूछेगा इनकी किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के कितने नजदीक है। तो बच्चे ठीक से देखिए, कर्क रेखा के नजदीक, अगर आप कर्क रेखा के नजदीक देखेंगे
तो कर्क रेखा के बीचों बीच बेटा झारखंड की राजधानी स्थित है रांची। कर्क रेखा के बीचों बीच झारखंड की राजधानी स्थित है रांची। इसके थोड़ा सा दूर जाएंगे आप, थोड़ा दूर जाएंगे तो गुजरात की राजधानी मिलेगा आपको गांधीनगर। गुजरात की राजधानी बच्चे क्या मिलेगा? गांधीनगर। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी थोड़ी डिस्टेंस पर मिलेगी आपको भोपाल, फिर मिलेगा आपको भोपाल, और भोपाल के बाद जब थोड़ी दूर देखेंगे आप तो पश्चिम बंगाल की राजधानी मिलेगी आपको क्या? कोलकाता। कोलकाता। और दक्षिण में जो सबसे दूर मिलेगा बेटा वो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको क्या मिलेगा? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो ये 5 राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण है। उत्तर में देखेंगे बेटा तो आपको मिलेगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और बच्चे मिजोरम की राजधानी आइजोल। आइजोल। और उत्तर में जो सबसे दूर मिलेगा वो मिलेगा बच्चा क्या? राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या? जयपुर। अब कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन एक कर्क रेखा के निकटतम है? सही जवाब क्या होगा? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। अगर बच्चे इनमें से कोई ऑप्शन देता तो पहले क्या होता? रांची, इसके बाद गांधीनगर, फिर भोपाल, इसके बाद कोलकाता। ये दक्षिण की ओर है। उत्तर की ओर कहता तो अगरतला, आइजोल और कौन सा? जयपुर। जयपुर। ठीक। अगला सवाल क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं ऑफलाइन क्लासेस में आप सबको पढ़ाया हुआ हूं। अगर आप देवकाली पर पढ़ते होंगे तो इन्फिनिटिव क्लासेस में, अगर आप नाका पढ़ते होंगे तो नॉलेज पार्क क्लासेस में आपको ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाए गए हैं। देखिए इनमें से किस घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? किस घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? देखो भैया बैंड बाजा बाजे के बाद ना, अगर आपका बजट विदेश जाने का नहीं है तो जब मैं आपको बच्चे पढ़ाऊंगा हिमालय तो पूरा दिखा दूंगा कश्मीर घाटी, लेकिन है बहुत खतरनाक। सुंदरता खतरनाक होती है। कश्मीर घाटी, तो ये है कश्मीर घाटी बेटा। कांडला कुल्लू घाटी ये कहाँ हैं? ये हैं हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में। और ये घाटियाँ बच्चे कहाँ पर हैं? लघु हिमालय में। लघु हिमालय में। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इनको बहुत विस्तृत पढ़ेंगे। भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहरों में सिर्फ एक बार मध्याह्न सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है? सिर्फ एक बार मध्याह्न में सिर ठीक सिर के ऊपर होता है, सिर्फ एक बार। तो श्रीनगर, हैदराबाद एवं कोहिमा, दिल्ली चेन्नई एवं दार्जिलिंग, ये तो नहीं हो सकता। दिल्ली चेन्नई हैदराबाद कोहिमा एवं कोलकाता। हैदराबाद कोहिमा एवं कोलकाता। फिर से सवाल पढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर में सिर्फ एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है? ठीक सिरे के ऊपर होता है। इसका सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब सवाल फिर से समझते हैं क्या कह रहा है। भारत के निम्नलिखित में शहरों में से सिर्फ एक बार मध्याह्न सूर्य ठीक से किस सिरे के ऊपर होता है? दिल्ली एवं चेन्नई, दो अलग अलग स्थान है, नहीं हो सका। हैदराबाद कोहिमा कोलकाता, नहीं हो सकता। श्रीनगर, नहीं हो सकता। श्रीनगर एवं आगे वाला ऑप्शन कट गया है। ये ऑप्शन शायद का बेटा कट गया है तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। नागपुर में एक ऑप्शन था, नागपुर में एक ऑप्शन था तो हो सकता ये इसका सही जवाब क्या होगा? नागपुर होगा। ठीक है, सही जवाब इसका नागपुर होगा। और ये जो है क्वेश्चन ही मिसप्रिंट हो गया है। असल में क्वेश्चन में कहना कुछ और था और ये कुछ और हो गया है। क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। ये क्वेश्चन मैं देख लूंगा, आपको अगले सेट में बता दूंगा। ये हुआ क्या है कि क्वेश्चन मिस्टेक, ये जो इसमें ऑप्शन थे ये ऑप्शन गलत रख दिए गए हैं। ऑप्शन रखने में गलतियां हो गई हैं, टाइपिंग मिस्टेक है ये। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य 3 राष्ट्रों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा है? कहने का मतलब ये है, देखिए ये डेप्थ क्वेश्चन है। ये पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य 3 राष्ट्रों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है? यानी भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? थोड़ा व्याख्या कर देते हैं। देखो बेटा 3 देशों के साथ भारत के कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश आपके सामने लिखा है। तो अरुणाचल प्रदेश बच्चे सीमा साझा करता है चीन के साथ। चीन के बाद अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश बच्चे भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। और अरुणाचल प्रदेश बेटा म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है।
एक बेटा वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल भी बेटा 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ? पश्चिम बंगाल बेटा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल बेटा नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल बेटा भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो ये भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इनके अलावा बच्चे अगर आप लद्दाख को देखेंगे तो लद्दाख भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ? पाकिस्तान के साथ साझा करेगा, अफगानिस्तान के साथ साझा करेगा और किसके साथ बेटा? चीन के साथ साझा करेगा। चीन के साथ भी साझा करेगा। इनके अलावा एक देश, एक राज्य भारत का कौन सा है? इनके अलावा बच्चे भारत का एक राज्य क्या है? सिक्किम। अगर आप बेटा सिक्किम को देखेंगे तो सिक्किम भी 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एक बच्चे पड़ेगा आपका क्या? चीन। चीन के साथ भी सीमा साझा करता है सिक्किम। सिक्किम बच्चे नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है और सिक्किम बच्चे जो है भूटान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा। सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है बच्चे। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ, पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ, लद्दाख भी किसके साथ? 3 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा, अभी बच्चे आपको पूर्वी घाट पढ़ाते हुए बताया था, पूर्वी घाट पढ़ाते वक्त अभी आपको बताया था, अभी व्याख्या करते हुए बताया था। देख लीजिए फिर से पूर्वी घाट, ये है बेटा पूर्वी घाट, ये वाला एरिया है पूर्वी घाट, ये वाला एरिया, ये असतत रूप में है पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट में पहाड़ियाँ देखिए, यहाँ बेटा पहाड़ी है रंपा, यहीं पर है बेटा महेंद्र गिरी, पूर्वी घाट में महेंद्र गिरी। इसके नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा आंध्र प्रदेश में नल्ला माला, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था नल्ला माला। यहाँ पड़ेगा बेटा क्या? वैली कोंडा, वैली कोंडा। यहाँ पड़ेगा बेटा पाली कोंडा, पाली कोंडा। पाली कोंडा के नीचे बच्चे क्या पड़ेगा? नागरी, नागरी। और इसके नीचे जब आएंगे तो आपको पड़ेगा जावेदी, तमिलनाडु में जावेदी। जावेदी के नीचे बच्चे आएंगे आपको पड़ेगा क्या? सेवराय, सेवराय के नीचे आएंगे बच्चे आपको पड़ेगा क्या? पंचमलाई। और पंचमलाई के नीचे आएंगे तो आपको क्या पड़ेगा बेटा? पालनी, पालनी। जावेदी, सेवराय, पंचमलाई और पालनी, जावेदी, सेवराय, पंचमलाई और पालनी, ये पड़ेंगे तमिलनाडु में। नल्लामाला, बेलीकोंडा, पालनी और नागरी ये कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी, बेलीकोंडा किसकी पहाड़ी है? तो बच्चे देखिए कहीं पूर्वी घाट ऑप्शन में है, जी है, ऑप्शन नंबर डी पर। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में है। आगे देखिए, ये सवाल आ गया है बच्चे किसका? ये सवाल आ गया है इन्वायरमेंट का, ये सवाल है इन्वायरमेंट का। तो ये मैंने उसको इन्वायरमेंट में दिया था पर टाइप कर दिया, इसका इसमें से होगा, इनमें से कोई नहीं। कह रहा पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य आरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया गया। जी नहीं, गलत है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इन्वायरमेंट तो इसकी हम वहां पर चर्चा करेंगे, वरना विषयांतर हो जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र घोषित प्रयोग इन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर मानवीय क्रिया प्रतिबंधित होती हैं। गलत जवाब ये दोनों क्या हैं? गलत जवाब, इसका सही जवाब होगा डी। विश्व का 90% से अधिक जीवभार बेटा कहाँ है? महासागरों में। अगर बच्चे आपसे पूछे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री बेटा दक्षिण, ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। तो सबसे अधिक जैव विविधता पृथ्वी पर कहाँ पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय जोन में। लेकिन अगर उसमें महासागर है तो सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाएगा? महासागरों में। भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूरब, सबसे पूरब और सबसे पश्चिम बताना है बेटा। सबसे पूरब और सबसे पश्चिम। देखिए भारत में जहां सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश, और जहां सूर्य डूब जाता है वो क्या है? गुजरात। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है जी, अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद बच्चा आप लगा दीजिएगा क्या? गुजरात। इसके बाद क्या लगा देंगे? गुजरात। देखिए
भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है, और जो सबसे पूर्वी राज्य है वो बेटा क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। भारत का बेटा जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात में है बट्टे, क्या नाम है उसका, गौर माता। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम क्या है, वालांगू या किबुथु है, और ये किबुथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद और बेटा यहाँ लगा दीजिए गुजरात। सही जवाब क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आगे, निम्नलिखित में से किनमें परवाल भित्तियों से निर्मित है। बस सुंदरबन डेल्टा हटा दीजिए, दलदलीय क्षेत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। मैंग्रोव वन बच्चे पाए जाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना। और पद्मा जमुना मिलती हैं, मेघना बन जाती हैं और बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। तो जिस ऑप्शन में 4 है उनको काट दीजिए, तो 1, 2 और 3 क्या होगा, सही होगा। 1, 2 और 3 इसका सही जवाब है। आगे, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। किस एक में बेटा जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। वृद्धि दर किस में न्यूनतम है, यूरोप में। यूरोप में जनसंख्या दर वृद्धि दर सबसे न्यूनतम है। आगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है आपको। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। देखिए बच्चा, स्वराष्ट्र, पहले बेटा गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही हुआ करते थे, तब इनको स्वराष्ट्र कहा जाता था। बाघेलखंड बच्चे कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इनसे आप मिला सकते हैं किस पर, जो ऑप्शन नंबर सी पर डी दिया होगा। सी पर डी किस पर दिया हुआ है। अब देखिए, इसके बाद कन्नड़, ये है केरल में, और राखीगढ़ी कहाँ है, और रण कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। रण कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अब आप मिला सकते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, गुजरात। गुजरात यानी स्वराष्ट्र। 4C, 4C ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब क्या होगा, 4C ऑप्शन नंबर ए। आगे, विषुवतीय क्षेत्रों में बेटा, विषुवतीय क्षेत्र अभी बताया था। विषुवतीय क्षेत्र क्या होते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। विषुवत क्षेत्रों में ग्रीष्म काल के अलावा कोई और ऋतु नहीं होता। बेटा ठीक से देखिएगा, कोई और ऋतु नहीं होता। कारण है बच्चा, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधा। और जहाँ सूर्य की किरणें सीधा पड़ेंगी बेटा, वहाँ तापमान क्या होगा, अधिक। जहाँ तापमान अधिक होगा तो वहाँ पर बच्चा वाष्पन अधिक होगा। जहाँ वाष्पन अधिक होगा वहाँ वर्षा अधिक होगी। तो ये कह रहा है कि क्योंकि बच्चा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में समानता दिन रात की लंबाई लगभग क्या होती है, समान। पृथ्वी का घूर्णनबद्ध काम करता है, नहीं। दिन रात की लंबाई क्या होती है, समान, केवल एक। वहां पर दिन रात क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार है। शिलांग का पठार है बच्चे। शिलांग बच्चे मेघालय में शिलांग का पठार। शिलांग बेटा मेघालय में कुछ पहाड़ियां हैं जिसका नाम क्या है, गारो, खासी और जयंतियां। गारो, खासी और जयंतियां ये कहाँ पर हैं बेटा, ये मेघालय में हैं। और यहीं पर शिलांग स्थित है, खासी पहाड़ियों में। खासी पहाड़ियों में बच्चा मासिनराम स्थित है, जहाँ दुनिया में सबसे अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। शिलांग किसका हिस्सा है बच्चा, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। क्या, शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, शिलांग का पठार। कह रहा शिवालिक हिल्स निम्न में से किसका भाग है। शिवालिक हिल्स बच्चा किसका भाग है, हिमालय का। देखिए, हिमालय का आपने पढ़ा था, ये था एक हिमालय का नाम। हिमालय आपने पढ़ा था, ये अगर आपने हिमालय पढ़ा हो तो ये पढ़ा होगा आपने क्या, ट्रांस हिमालय। ये पढ़ा होगा बच्चे क्या, महान हिमालय। महान हिमालय के नीचे यहाँ लघु हिमालय, और लघु हिमालय के नीचे यहाँ क्या है, शिवालिक श्रेणियाँ। यहाँ क्या है बेटा, शिवालिक श्रेणियाँ। तो ये थी ज्योग्राफी के 43 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। कल हम लोग ज्योग्राफी पर लेकर आएंगे। ये जो ज्योग्राफी का सवाल था ये भारत की भू आकृति को लेकर पीडीएफ था। ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे आप टेलीग्राम चैनल अच्छा IAS से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा लक्ष्य टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेकर आएंगे, वनडे एग्जाम के लिए थोड़ा इजी क्वेश्चन, थोड़ा इजी। जैसे भारत की समान परिचय से, भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है,
और पड़ोसी देशों में कुछ और क्वेश्चन जो छूट रहे होंगे उनको कवर कर लिया जाएगा। कल लगभग 20-22 क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक क्लास नदियों पर, एक क्लास खनिज पर और एक क्लास जो है परिवहन पर। फिर इंडियन ज्योग्राफी बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे बेटा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्वेश्चन, यानी मॉडर्न हिस्ट्री। जो आपके जीडी और वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जीडी और वीडियो के लिए स्पेशली मैं क्या काम कर रहा हूं, उनको कवर करने का प्रयास कर रहा हूं कि जितना मैक्सिमम हो सके उतना कवर कर लिया जाए। कोशिश ये रहेगी हमारी कि आपको विविध भी कराऊं और विविध के साथ करंट भी कराऊं। करंट के लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको करंट डिलीवर कर पाऊं मैं आप तक। तब तक आप हम अपना प्यार हम पर बनाए रखें और अच्छा यश के साथ जुड़ते रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपनों और अपनों का खूब ख्याल रखें और जीवन मस्त में जीजिए, व्यस्त कीजिए। धन्यवाद।